बाबा विश्वनाथ की नगरी में विकसित भारत के लिए पहली बार नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि युवाओं को सिर्फ लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र का निर्माणकर्ता व भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तनकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। इस सकारात्मकता के साथ एक नकारात्मकता पहलू भी है, वो है नशा। युवाओं के सामने मादक पदार्थ सबसे बड़े खतरों में से एक है। नशा उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी चपेट में ले रहा और ये राष्ट्रीय प्रगति के लिए गंभीर चुनौती है। इसे मिलकर दूर करना होगा। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें युवाओं को नशीले पदार्थ, मोबाइल फोन और रील से दूर करना होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा में आयोजित 2 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि काशी के सम्मेलन का खास उद्देश्य है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमें एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक कम से कम 5 अन्य लोगों को नशा विरोधी अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लें। कहा कि शिखर सम्मेलन में देश भर के 113 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 600 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। ये सम्मेलन मूल्यवान चर्चाओं, सार्थक परिणाम की ओर ले जाएगा। शिखर सम्मेलन 20 जुलाई को काशी घोषणा के विमोचन के साथ समाप्त होगा, जो युवाओं और आध्यात्मिक नेताओं के सामूहिक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक दस्तावेज है। ये दस्तावेज नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेगा और नीति निर्माताओं, नागरिक, सामाजिक संगठन, नशा मुक्ति पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले युवा नेटवर्क के लिए एक मार्गदर्शक चार्टर के रूप में कार्य करेगा। 4 सत्रों में आयोजित इस सम्मेलन में तकनीकी सत्र में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विकसित भारत की राह में नशा को बड़ी बाधा के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि नशा व्यक्तिगत चीज नहीं है बल्कि सामूहिक चेतना के लिए विनाश का कारक है।